कैंसर की लास्ट स्टेज में पेशेंट के पास कितना वक्त होता है, साइंस क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि सेंसिटिव भी है। सवाल ये है कि अगर कोई पेशेंट कैंसर की लास्ट स्टेज पे हो तो उसके पास कितनी जिंदगी बाकी बचती है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि साइंस और रिसर्च से भी मिलता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हेल्थ और साइंस के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं? कैंसर को जनरली 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 और 2 में कैंसर लोकलाइज्ड होता है, यानी सिर्फ एक ही जगह तक महदूद। स्टेज 3 में वो नियर बाय टिश्यूज या लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है। और स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज है, इसमें कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहते हैं। ये स्टेज सबसे ज्यादा सीरियस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी झट से खत्म हो जाती है। लास्ट स्टेज कैंसर के डायग्नोसिस होने के बाद कितनी जिंदगी रह जाती है, इस सवाल का जवाब देना खासा मुश्किल है, क्योंकि हर कैंसर अलग होता है। लेकिन साइंस के मुताबिक कुछ एवरेज टाइमलाइंस जरूर मिलती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेज 4 कैंसर में एवरेज सर्वाइवल टाइम कुछ कैंसर्स की सूरत में ऑलमोस्ट 1 महीना हो सकता है, जबकि कुछ लोग 2 से 5 साल तक भी जीते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट और ओवरऑल हेल्थ। मिसाल के तौर पर स्टेज 4 लंग्स कैंसर एवरेज सर्वाइवल टाइम 6 से 12 महीने है। स्टेज 4 कोलोन कैंसर की बात करें तो 2 से 3 साल अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल रहा हो। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कुछ पेशेंट्स में 5 साल तक भी सर्वाइवल रेट जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कैंसर की टाइप, पेशेंट की एज, इम्यून सिस्टम और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे डिपेंड करती है। क्या ट्रीटमेंट से फर्क पड़ता है? बिल्कुल। पैलिएटिव मेडिकल केयर यानी जिसमें पेन और सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, वो स्टेज 4 कैंसर में बहुत जरूरी है। आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और क्लिनिकल ट्रायल्स ने कुछ केसेस में लाइफ को एक्सटेंड भी किया है, मगर याद रहे लास्ट स्टेज में क्योर के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाई जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं फैमिली और इमोशनल सपोर्ट की। साइंस ये भी कहती है कि इमोशनल सपोर्ट, फैमिली का साथ और स्ट्रेस का कम होना, ये सब चीजें पेशेंट की जिंदगी को लंबा नहीं तो कम से कम बेहतर जरूर बनाती है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को सपोर्ट मिलती है वो लोग पेन और डिप्रेशन को बेहतर हैंडल करते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा बेहतर काम करता है। जब डेथ करीब हो तो क्या कोई साइंस अपीयर होते हैं? जी हाँ, डॉक्टर्स कुछ साइंस आइडेंटिफाई करते हैं जब लाइफ अपनी डेथ के करीब होती है, जैसा कि थकान बहुत ज्यादा होना, खाना पीना बंद हो जाना, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, कंफ्यूजन या कॉन्शियसनेस का कम हो जाना, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर का गिरना। ये वो तमाम साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको अपने प्यारों के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये साइंस फैमिली को प्रिपेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि वो अपने लव्ड वन के साथ आखिरी वक्त मीनिंगफुल गुजार सके। दोस्तों, कैंसर की लास्ट स्टेज टफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो जाती है। हर दिन की एक वैल्यू होती है। साइंस हमें तहरीक दिलाती है कि जिंदगी का हर पल अहम है, चाहे वो लंबा हो या छोटा। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इमोशनल हीलिंग भी एक पावरफुल मेडिसिन है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।